श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी को सुंदर पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तेज लक्ष्मी। आज पूर्णिमा की रात्रि के बीच में जो दामोदर भगवान का, कृष्ण का, शिव का मंगल आनंद करेगा, अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, स्मरण करेगा, उसके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। रात्रि को आप बड़े प्रेम से खीर बनाओ, चंद्रदेव की साक्षी में रखो, भोग लगाओ भगवान श्री हरि को। बन सके अगर लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, घर में कष्ट है, कर्जा ज्यादा है, तो एक तांबे के कलश के ऊपर, तांबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखना। लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं हो तो चांदी का सिक्का रखना। उसके सम्मुख में आप 31 दीपक 31 दीपक घी के लंबी बाती के जला दें। महाराज एक एक कमल गट्टा उस 31 दिए के अंदर डाल देना और लक्ष्मी जी का पूजन करना, लक्ष्मी जी का स्मरण करना, खीर का भोग लगाना, पान के पत्ते पर खीर रखना, 5 पत्ते पर खीर का भोग लगाना और माता लक्ष्मी से विनती करना। सुबेरे 4 बजे तक वो रखे रहने देना, सुबह 4 बजे वो उठाना, लक्ष्मी को वापिस तिजोरी में या सिक्का हो तो उसको अलमारी में रख देना। जो खीर बनी है वो प्रसाद के रूप में सुबह 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे जब खाना हो प्रेम से खाना। माता जो दिए लगाए हैं वो ठंडे हो गए होंगे, उनको रखे रहने देना, बाद में काम आते रहेंगे, या दिए विसर्जन करना हो तो आपकी मर्जी। पर वो मट्टी के दिए लगेंगे, आटे के दिए नहीं लगेंगे, मट्टी के दीप लगाना है आपको। 31 घी के दिए लगाना है। लक्ष्मी जी का पूजन करो, कंकु, चावल, हल्दी, मोली से सब तरह से। पूर्णिमा की रात्रि को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कार्य सिद्धि होगी। पूरी दुनिया में केवल एक बेलपत्र का वृक्ष ऐसा होता है जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर बुआरी लगाने के लिए जाती है, झाड़ू लगाने। बेलपत्री के पेड़ पर बेलपत्र का वृक्ष, जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं पीती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो। सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगाना। लक्ष्मी जी ने भोलेनाथ जी के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, देवाधिदेव महादेव, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया है, आप जो कहें मैं सेवा करने को तैयार हूं। शिव जी ने कहा, बस एक काम करो लक्ष्मी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और शंकर भगवान कह रहे हैं मेरे मंदिर की चौखट पर 2 जगह पर तू हमेशा बैठी मिलना। 2 जगह पर, एक बेलपत्री की जड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पर, चौखट पर तू बैठी मिलना। और सुन लक्ष्मी, आज तूने मुझसे पूछा कि आप आज्ञा करें, मैं इतना खुश हूं कि अपना महासंबोधन, जो महादेव का महासंबोधन है, शिव कहते हैं मेरा महासंबोधन मैंने अपनी पार्वती को भी नहीं दिया, पर मैं तुझे प्रदान करता हूं। आज से तू लक्ष्मी नहीं, क्या नाम होगा? महालक्ष्मी कहलाए। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल शिव जी को चढ़ा कर। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा एक, क्योंकि शिव के चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए। लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल शिव जी को, भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को श्रावण के लिए 108 दिए थे। वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का। वो चक्र भगवान विष्णु को दिया। ले लो, तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108, ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूं, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए।
केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल कट्टे का जल शंकर सोमवार की सोमवार नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा। अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाइए। मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है कमल का पुष्प मिले, मंगवा लिया, चढ़ा दिया। सोमवार की सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष चढ़ाओ, 5-6 प्रदोष करके देखो। ये उसी तरह जैसे जिस व्यक्ति के घर में 1 रुपए कमाओ, 100 रुपए खर्च हो रहा हो, पैसा नहीं दिख रहा हो, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हो, तो कुछ मत करो, केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर हाथ में हथेली में कोई मिश्री, खड़ी शक्कर या बतासा लेकर बेलपत्री की 5 परिक्रमा कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे डाल दो, उस पर 1 लोटा पानी चढ़ा कर जाओ। घर में धीरे धीरे संपदा बढ़ने लगती है और अशांति समाप्त हो जाती है, शांति हो जाती है, घर से रोग बीमारी दूर हो। बेलपत्र हो ना, समर्पित करिए शिव को बेलपत्र। जिसके यहाँ संपदा की कमी होती हो तो शाम के समय बेलपत्री में सोमवार की सोमवार 5 सोमवार दिए लगाना चालू कर दो घी के, लक्ष्मी अपने आप आने लगी, संपदा बढ़ने लगी, संपदा अपने आप। क्योंकि भगवान नारायण की धर्म पत्नी माता लक्ष्मी बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय पर बुआरी झाड़ने के लिए आती है। बेलपत्री लक्ष्मी का वासा होता है बेलपत्री के पेड़ के नीचे। खाली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नदी बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूं नदी बाहें पसार।